हमारे पति हमें लौटा दीजिए मैया। हम उनकी रक्षा के लिए उनकी प्रेमिका को इस घर में लाकर जहर के घूंट पी सकते हैं मैया, लेकिन उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकते। मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित सोनित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शंभु निशुंभ महाहवतर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कमरदिनि शैलसुते महिषासुर मर्दिनि महिषासुर मर्दिनि महिषासुर मर्दिनि। रुद्र, 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 बेटा तुम ठीक तो हो बेटा? तुम्हें होश आ गया? रुद्र, रुद्र को होश आ गया? तुम्हारे रुद्र को होश आ गया? रुद्र को होश आ गया? हमारे बच्चे को होश आ गया? धन्यवाद मैया। हमारे रुद्र को होश आ गया सौम्या। बेटा तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। देवी मैया की लाख लाख कृपा है, हमारे बच्चे को होश आ गया, हमारे रुद्र को। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटा। तुमने एक माँ को उसका बेटा लौटा दिया। धन्यवाद सौम्या, हम जिंदगी भर तुम्हारा यह एहसान भूलेंगे नहीं। गौरी, गौरी कहाँ है? बुलाइए उसे प्लीज। मुझे सुनिए तो। अब तो तुमने अपनी जगह सौम्या को दे दी है। अब इस हवेली में सौम्या तुम्हारी जगह लेगी और रुद्र की जिंदगी में भी। अब हम तुम्हें इस घर में क्यों रखें? मुझे हमारी बात तो सुनिए। हम सौम्या जी को आज तुमने जो फैसला लिया है ना गौरी, उसके बाद हम सब ना तुम्हारी बात सुनेंगे और ना ही तुम्हें इस हवेली में रहने देंगे। चलो अम्मा जी, हमारी बात सुनिए। अम्मा जी, मौका तो दीजिए हमें। अम्मा जी रुकिए, एक बार हमारी बात तो सुनिए। अम्मा जी हमें एक मौका क्यों सुने हम तुम्हारी बात? बताओ क्यों सुने हम तुम्हारी बात गौरी? इस हवेली में कोई तुम्हें रखना नहीं चाहता, जिस सारा परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। लेकिन हमें लगा कि तुम हमारे पोते की रक्षा करोगी, चाहे कुछ भी हो जाए उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए तुम कभी हार नहीं मानोगी। लेकिन आज तुमने हमारी सारी अपेक्षाओं पर मिट्टी डाल दी। तुम सौम्या को इस हवेली में ले आए ये जानते हुए कि वो रुद्र की जान के लिए खतरा है। वो उसे मारना चाहती है, दुश्मन है वो उसकी। फिर कैसे तुम अपने पति के आसपास ऐसी लड़की को भटकने दे सकती हो? हम अपने सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे अम्मा जी। हम मानते हैं कि हम रुद्र जी के आगे हमने अपने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन अम्मा जी अगर आज हम सौम्या जी को इस हवेली में ना ही लाते तो हो सकता है कि हमें जीवन भर इस बात के लिए पछताना पड़ता। गौरी, अम्मा जी, पति पत्नी का कर्तव्य होता है एक दूसरे की रक्षा करना। जब माता पार्वती ने माता काली का रूप लिया था तब स्वयं भोलेनाथ आ गए थे उनके कदमों के नीचे उनकी जिद शांत करने के लिए। तो फिर हम तो एक मामूली इंसान हैं। रुद्र जी की जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं होने दे सकते रुद्र जी को। और रही बात सौम्या जी की, तो वो इस हवेली में तब तक रहेंगी जब तक रुद्र जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती।
उसके बाद तो हम खुद उन्हें इस हवेली में ना ही रहने देंगे। रुद्र जी के साथ हमारा रिश्ता इस पेड़ और इसकी जड़ के समान है। जड़ पौधे को पोषण भी देती है और उसके साथ हमेशा उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती है। ठीक उसी तरीके से हम भी रुद्र जी की हमेशा ताकत बनकर खड़े रहेंगे। उन्हें कुछ नहीं होने देंगे अम्मा जी, और किसी को अपनी मिट्टी में जड़ें फैलाने नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो गौरी कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम्हें पछताना पड़े। हमें तो डर है कि कहीं सौम्या रुद्र को तुम्हारे नाक के नीचे अपना ना बना ले। ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे अम्मा जी। हमारे रहते सौम्या जी रुद्र जी को खरोच तक नहीं पहुंचा सकती। हम हमेशा रुद्र जी के साथ उनकी ताकत बनकर खड़े रहेंगे। हम माता रानी की सौगंध खाकर कहते हैं कि रुद्र जी को हम कुछ नहीं होने देंगे। आपके पोते को हम खरोच तक नहीं आने देंगे। खुश रहो बेटा। आज तुम्हारी बातें और तुम्हारी हिम्मत देखकर हमें इस बात का भरोसा हो गया है कि तुम भले माँ पार्वती की तरह शांत हो, लेकिन अपने सुहाग के लिए माँ दुर्गा भी बन सकती हो और जरूरत पड़ने पर माँ काली भी बन सकती हो। बस ऐसे ही जीवन भर हमारे पोते की रक्षा करना। गौरी, तुम यहाँ हो। हम तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढा है। रुद्र तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें बुला रहा है। रुद्र जी, आपको होश आ गया? आप ठीक है? हमारी जान बचाने के लिए थैंक यू।